मित्रों, जीवन में दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन कष्ट तब बढ़ जाते हैं जब कई शत्रु हमारे सामने आकर खड़े हों और हमारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। वैसे तो अपने से कमजोर शत्रु को परास्त करना आसान होता है, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि अपने से कई गुना शक्तिशाली शत्रु को कैसे हराया जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कौवे और सांप की ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जिसे अगर आपने सुन लिया तो आप अपने जीवन में कभी नहीं हारेंगे। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बात कई वर्षों पहले की है। एक घने जंगल में कौवे का जोड़ा रहता था। वो दिन भर जंगल में भोजन की तलाश करता और शाम ढलते ही अपने घोंसले में आकर आराम करता। ऐसे ही जीवन व्यतीत करते करते एक बार मादा कौवा गर्भवती हुई। ऐसे में दोनों ने सोचा कि क्यों ना अंडों को एक अच्छी जगह पर जन्म दिया जाए। ऐसे में कौवे के जोड़े ने अपने नए आशियाने की खोज शुरू कर दी। काफी समय ढूंढने के बाद दोनों को जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ नजर आया और दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि बच्चों का जन्म यहीं होगा। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर बड़े ही प्रेम से अपना एक नया घोंसला तैयार किया। इसके बाद मादा और नर कौवा अंडों के होने का इंतजार करने लगे और मित्रों, जल्द ही दोनों का ये इंतजार भी खत्म हुआ। मादा कौवे ने 4 अंडे दिए। मित्रों, मादा और नर कौवा अपने बच्चों के आने की खुशी में इतना खो चुके थे कि दोनों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उस बरगद के पेड़ पर जिस पर उन्होंने घोंसला बनाया है वहाँ एक सांप भी रहता था। दोनों मादा और नर कौवा एक दिन भोजन की तलाश में जंगल घूमने गए तो सांप ने मौका पाकर उन 4 अंडों का शिकार कर लिया और जाकर अपनी बिल में वापस छिप गया। मादा और नर कौवा जब वापस आए तो अंडे घोंसले में न देखकर बहुत परेशान हो गए। मादा कौवा तो दुख सहन न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन नर कौवे ने उसे समझाया और धैर्य रखने को कहा। फिर यूं ही कुछ दिन और बीत गए और मादा कौवा फिर से गर्भवती हुई और उसने फिर 4 अंडे दिए, लेकिन इस बार दोनों को खुशी से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं उनके बच्चों को कोई फिर से अपना भोजन न बना ले। ऐसे में दोनों ने सोचा कि क्यों ना चुपके से ये देखा जाए कि आखिर उनके अंडों को कौन खा रहा है। ये सोच दोनों बरगद के पेड़ के पास ही एक दूसरे पेड़ की पत्तियों के पीछे छिपकर देखने लगे। जैसे ही सांप ने देखा कि मादा और नर कौवा घोंसला छोड़कर बाहर जा चुके हैं, वो फिर घोंसले पर पहुंचा और अंडों को एक एक करके खाने लगा। नर और मादा कौवा ये देख रहे थे, लेकिन सांप इतना शक्तिशाली था कि दोनों के पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था। तब रोते हुए मादा कौवे ने नर कौवे से कहा कि हमारे पेड़ पर एक सांप आ गया है और अब वो हर बार हमारे अंडे खा जाएगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि हम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। ये सुन नर कौवे ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि हम सांप जितने शक्तिशाली नहीं हैं। ऐसे में हमें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन कहीं जाने से पहले अपने मित्र गीदड़ से मिलकर आते हैं। ये कहने के बाद दोनों अपने मित्र गीदड़ के पास पहुंचे और उसे अपनी पूरी व्यथा जा सुनाई। ये सुन गीदड़ ने कहा, हे मित्र, माना कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक बलवान है, जिसे बल के जरिए परास्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बुद्धि से हराया जा सकता है। ये सुन नर कौवे ने कहा, भला हम सांप का क्या ही बिगाड़ सकते हैं, अगर हमने उसे कुछ भी कहा तो वो हमें भी खा जाएगा। इस पर गीदड़ बोला, तुम बस मेरी एक बात मानो, इसके बाद तुम्हारा जहां मन हो वहां चले जाना। गीदड़ की ये बात सुन मादा और नर दोनों कौवों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जिसके बाद गीदड़ ने बताना शुरू किया कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल के एक दूसरे छोर पर एक नदी है, जहाँ एक राजकुमारी प्रतिदिन नहाने आती है और जब वो नदी में स्नान करती है तो वो अपने सभी आभूषणों को एक झोली में रख देती है, जिसकी वहां खड़े सैनिक रखवाली करते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी तरह उन आभूषणों में से एक कीमती हार चुरा कर लाना है और इस सांप की बिल के सामने रख देना है। बाकी जो होगा वो तुम लोग अपनी आंखों से ही देख लेना। गीदड़ के बताए अनुसार दोनों कौवे नदी के पास पहुंचे, जहाँ राजकुमारी स्नान कर रही थी और उसके सिपाही आभूषणों से भरी झोली की रखवाली। ऐसे में सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए मादा कौवे ने एक सिपाही के सिर पर जोर से चोंच मारी
जिसके बाद वो उल्टी दिशा में भाग गई और फिर मादा कौवे को पकड़ने के लिए चारों सिपाही उस ओर भागे। ऐसे में मौका पाकर नर कौवे ने झोली में से एक कीमती हीरे का हार उठा लिया और उड़ता उड़ता सांप के बिल के पास जा पहुंचा। उसने उस हीरे के हार को बिल के सामने ही रख दिया। उधर मादा कौवा इतनी तेजी से उड़ी कि घने जंगल में सिपाही उसे ढूंढ ही नहीं पाए और थक हार कर नदी के किनारे वापस आ गए। मित्रों, जब राजकुमारी वापस आई और अपने आभूषण पहनने लगी तो उसने पाया कि एक हीरे का हार जो उसे उसके पिता ने दिया था वो उसमें से गायब था। ये देख वो सिपाहियों पर आग बबूला हो गई और उसने सिपाहियों को हार ढूंढने का आदेश दिया। इसके बाद चारों सिपाही अलग अलग दिशाओं में जाकर हार को ढूंढने लगे। नर कौवे ने वो हार कुछ इस तरह से बिल के बाहर रखा था कि ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वो हार नीचे से साफ नजर आ रहा था। ऐसे में जब एक सिपाही बरगद के पास पहुंचा तो उसे वो हार दिख गया और उसने दूसरे सिपाहियों को भी वहां बुला लिया। जब एक सिपाही हार निकाल रहा था तो सांप को लगा खतरा है, इसीलिए वो फुंकार भरने लगा। फिर क्या था, गुस्साए सिपाहियों ने अपनी लाठी से उस सांप का सिर कुचल दिया और इस तरह दो कमजोर कौवे के जोड़े ने अपने से ज्यादा शक्तिशाली शत्रु का अंत कर दिया। तो मित्रों, इस कथा से हमें सीख ये मिलती है कि अगर हमारा शत्रु हमसे ज्यादा बलवान है तो उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से परास्त करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरी चीज है ही नहीं। और अगर ऐसा ना होता तो पांडव भी कृष्ण को नहीं बल्कि उनकी नारायणी सेना को चुनते। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए देखते रहें द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।